अब एक कंसेप्ट है जो इसी टेम्परेचर डिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है, हेडिंग है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है? राइट डाउन सुपर कंडक्टिविटी, नाम से पता चल रहा होगा सुपर कंडक्टर से बना है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी। ओके, एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखो कंडक्टर का नाम आया तो ये कंडक्टर के लिए ही है, सुपर कंडक्टिविटी कंडक्टर्स के लिए है। अमन, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है? कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस बढ़ता है घटता है? इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? टेम्परेचर के बढ़ने से मेटल्स या कंडक्टर में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर के घटने से क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ये बात हमें समझ आ गई। अच्छा, मैं टेम्परेचर को डिक्रीज ही करता जाऊंगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज ही होता रहेगा। एक केस ऐसा आएगा जिस पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा भी तो पॉसिबल है, जब टेम्परेचर घट रहा है घटते घटते रेजिस्टेंस जीरो पे चला जाए। जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा उसे तो बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। और जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो कंडक्टर सुपर कंडक्टर हो जाएगा, उस समय वो ज्यादा कंडक्ट करने लगेगा और उस फिनोमिना को एक नाम दे दोगे सुपर कंडक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। पायल एक बार बताना, समझ आया? नाउ आपको एक कंसेप्ट बस याद रखना है, with decrease in temperature resistance decreases, then at a particular temperature resistance becomes zero, conductor becomes superconductor, conduct heavily, and this phenomenon is called superconductivity। इसे superconductivity बोलते हैं। गरीबा बताना कंसेप्ट क्लियर है ये? नाउ राइट डाउन, लिखो in the conductors, in the conductors with the decrease in temperature, in the conductors with the decrease in temperature, with the decrease in temperature the resistance decreases, the resistance decreases, full stop। So at a very low temperature, so at a very low temperature, so at a very low temperature, ब्रैकेट में लिखो नियर एब्सोल्यूट जीरो, नियर एब्सोल्यूट जीरो, जिस टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं वो एब्सोल्यूट जीरो के आसपास है। ब्रैकेट में लिखा नियर एब्सोल्यूट जीरो, ब्रैकेट बंद, the resistance of conductor becomes zero, the resistance of conductor becomes zero। आपने लिखा so at very low temperature the resistance of conductor becomes zero, full stop। So conductor conducts heavily, so conductor conducts heavily, कंडक्टर ज्यादा कंडक्ट करेगा, so conductor conducts heavily, full stop। hence conductor becomes superconductor, hence conductor becomes superconductor, full stop। This phenomenon is called as superconductivity, this phenomenon is called as superconductivity। शगुन नोट किया ना? उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में इस क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में कुछ लिखते हैं। ये क्या टेम्परेचर है? ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। लिखो हाईलाइट करके नेक्स्ट पैराग्राफ में, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच, the temperature at which resistance becomes zero, the temperature at which resistance becomes zero, the temperature at which resistance becomes zero is called as critical temperature, is called as critical temperature, is called as critical temperature। ब्रैकेट में लिखो TC, इसे TC से डिनोट करते हैं, is called critical temperature। इसका एक नाम और है,
और ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन TRANSITION, ट्रांजिशन टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। पायल बता दो, यहां तक बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं दो तीन मेटल की बात कर रहा हूं, कुछ मेटल है जिनको हमने सुपर कंडक्टर बना लिया है। फॉर मर्करी, मर्करी की बात करें, इसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है 4.2 केल्विन। जैसे मरकरी को 4.2 केल्विन तक लेके चले जाएं तो मरकरी सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह है लेड, पीबी, इसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है 7.25 केल्विन। मतलब अगर लेड को 7.25 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाए, एक तरह से ठंडा बोलेंगे इसको, तो यहां तक टेम्परेचर ले आ जाए तो ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। ये दोनों एग्जांपल नोट कर लो। साइंटिस्ट इस खोज में लगे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि कुछ ऐसे मेटल्स हमें मिल जाएं जो रूम टेम्परेचर कितना होता है, आप 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हो, तो इस टेम्परेचर के आसपास जो कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर बन जाए, मतलब उसमें कोई भी रेजिस्टेंस ही ना हो। हाँ जी बताओ, यहां तक बात क्लियर है? शगुन बताना क्लियर है? ओके। अच्छा शगुन ये बता दो, सबसे पहले बताओ रेजिस्टेंस का कॉज क्या था, रेजिस्टेंस होता क्यों था? मैंने एक लाइन लिखवाई थी, इट इज ड्यू टू कोलिजन, क्या लाइन थी वो कंप्लीट? इट इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर एंड विद पॉजिटिव आयंस, यही लाइन थी ना? तो किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं उसे ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। अमन बात क्लियर हो रही है? जब ये आपस में टकराते हैं तो वही रेजिस्टेंस है। सपोज करो अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड बना ले, क्लाउड का मतलब है सारे के सारे पार्टिकल इकट्ठे चले, टकराए ना आपस में, तो क्या उस समय में रेजिस्टेंस होगा अभिषेक? जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे चलेंगे, मिलकर चलेंगे, इसमें कोई कोलिजन ही नहीं होगा। जब कोलिजन ही नहीं होगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, पहले बात क्लियर हुई? तो उस समय में वो क्या बन जाएगा? सुपर कंडक्टर बन जाएगा। तो टेम्परेचर के कम होने से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक कोहेरेंट क्लाउड बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में नहीं टकराते, रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, जिसलिए कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो लिखो कॉज में, लिखो कॉज में लिखो, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स form a coherent cloud. At critical temperature, the free electrons form a coherent cloud, form a coherent cloud. So there will be no collision. So at critical temperature, the free electrons form a FORM, form a coherent cloud, COHERENT, coherent cloud. So there will be no collision and hence no resistance. So there will be no collision and hence no resistance. पायल बताना कंसेप्ट क्लियर है? गरिमा, लास्ट में एक दो पॉइंट लिख लो बस, ये यहां पर टॉपिक खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन क्या है, मतलब कहां हम सुपर कंप्यूटर को यूज, सुपर कंडक्टर को यूज करेंगे।
सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। दूसरा है सुपर कंप्यूटर्स बनाने में, सुपर कंप्यूटर्स। और जैसे जब आप देखते हो ये जो हाई पावर लाइंस होती हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहां 22,000 वोल्ट पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और ट्रांसमिट की जाती है, और हमें मिलती है 220 वोल्ट पे। ये कैसे होता है ये तो आगे बताएंगे। बट इतने ज्यादा वोल्टेज पे भी इसमें से इतनी हीट निकलती रहती है, इतनी एनर्जी का लॉस होता है कि यहां साउंड भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर मैं इस कंडक्टर की जगह सुपर कंडक्टर यूज करूंगा तो यहां एनर्जी का लॉस बहुत कम हो जाएगा। शगुन ये बात क्लियर हुई? तो ये 3 पॉइंट लिख लो। नंबर 1 में लिखो, एप्लीकेशन में नंबर 1 में लिखो, दे आर यूज्ड इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। दे आर यूज्ड इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। दे आर यूज्ड इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। नंबर 2, इन सुपर कंप्यूटर्स। इन सुपर कंप्यूटर्स या हाई स्पीड कंप्यूटर्स बोल सकते हो, इन हाई स्पीड कंप्यूटर्स और इन सुपर कंप्यूटर्स। और थर्ड लिख लो, इन ट्रांसमिशन लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस विद नो लॉस, ट्रांसमिशन लाइंस विद नो लॉस।